तो दोस्तों, आज हम सोने चांदी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इसमें जो है एसएमसी से वंदना भारती जी हैं और इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। और ये दोनों जो है हमारे साथ सोने चांदी पर अब आगे क्या होगा इस पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सोने और चांदी का भाव जो है 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो अनुज जी, आप थोड़ा हमें बताइए कि ये जो गिरावट आ रही है इसके पीछे क्या कारण आपको लग रहा है। वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जो गिरावट आई है इसके पीछे रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक तो डिमांड कंसर्न रहा फिजिकल मार्केट में, दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट रेट पॉज होने की बात हुई, हमने देखा कि एक डिमांड जो कंसर्न था गोल्ड का वो इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दिया। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्लो डाउन का फियर है वो मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से जो डिमांड थी वो नीचे आती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट हमने देखा था डॉलर इंडेक्स जो था वो पहले 100 के अराउंड था, वो 104 के आसपास चला गया था। फिलहाल अभी 102 के आसपास है। तो जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड बढ़ी और यूएस का डॉलर इंक्रीज हुआ, तो गोल्ड की डिमांड थोड़ी सी यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी। हालांकि सेंट्रल बैंक की तरफ से डिमांड अच्छी खासी है, मगर अगर आप देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट में एक डिमांड कंसर्न कम रहा। सेंट्रल बैंक की डिमांड अच्छी थी, मगर कंज्यूमर साइड पे डिमांड हमने कम देखी पिछले 2 महीनों में, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं जो चाइना की इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहता है डिमांड का, वो भी हमने यहाँ पर नेग्लिजिबल होते हुए देखा। तो उसकी वजह से भाव नीचे रहे। तो टोटली अगर हम देखें इस बार जो मेन कंसर्न था वो डिमांड को लेकर था, और डिमांड की वजह से लोअर डिमांड होने की वजह से भावों में गिरावट देखने को मिली। और हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन रुपी है वो 5 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे चल रहा है। उसकी वजह से हमने डोमेस्टिक मार्केट में एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में $1930 चल रहे हैं। अभी भी प्राइस ऐसे कुछ ज्यादा गिरे नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपये के तेजी होने की वजह से, रुपये में अप्रिसिएशन होने की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के भाव गिरते हुए दिखाई दिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि फिजिकल मार्केट में इंडिया के अंदर अभी कोई फेस्टिवल सीजन या शादी का सीजन नहीं है। और लग रहा है कि अभी फिलहाल आने वाले 15 से 20 दिनों में ऐसा ही माहौल बना रहेगा। तो वंदना जी, जैसा अनुज भाई कह रहे हैं कि अभी जो ऐसा ही माहौल बना रहेगा, तो आपको क्या लगता है अभी आगे जाकर, पहले मीडियम टर्म में बात करेंगे और फिर लॉन्ग टर्म में, आपको कैसा लग रहा है कि सोने चांदी का भाव क्या यहाँ से और गिरावट आएगी, या अब आप एक जो गिरावट हम सोच रहे थे वो आ चुकी है और अब यहाँ से तेजी का दौर देखने को मिलेगा। स्लो डाउन वाले पीरियड में यहाँ पे गोल्ड जो है वो एंटर कर रहा है। हम अमूमन देखा जाए तो जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एनी ईयर होता है वहां पे रिकॉर्ड हाई बनता हुआ दिखता है। यहाँ पे वो यहाँ पे बन चुका है। बहुत पहले यहाँ पे एक फॉल जो है जनरली जो है वो सेकंड क्वार्टर में भी देखने को मिलती है, ये मिली नहीं थी क्योंकि यहाँ पे लगातार डेटा जो था वो खराब होके आया था। ये है 102 के करीब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने एक यहाँ पे सपोर्ट लिया है। पूरा अगर हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो लग रहा है कि पहला 104, फिर 105.5, ये एक दो लेवल से जो कि यहाँ पे लग रहा है डॉलर इंडेक्स इस पर टच करेगा। तो मिक्स ट्रिगर्स मार्केट में है नीचे की तरफ 57,400। मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में एक ये जो करेक्शन फेज चल रहा है अभी करंट, इसमें 57,500 तक का जो एक लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में ये रिफ्लेक्ट होगा करीब $1,900 से लेके $1,880। लेकिन वीरेंद्र जी, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जिस तरीके का माहौल यहाँ पे बन रहा है, चाइना का डेटा जिस तरीके से नेगेटिव है, यूएस डेटा यहाँ पे नेगेटिव है, और मेजर इकोनॉमी का थोड़ा स्लो डाउन इंडिकेशंस जो है वो बढ़ रहा है। जितने भी पीएमआई आप देख लीजिए, ग्लोबल पीएमआई 50 के पास है, चाइना का पीएमआई 47 के करीब है। तो इंडिकेशंस यहाँ पे अच्छे नहीं है। तो जो करेक्शन आएगा गोल्ड में यहाँ पे, ये बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड होगा। तो मेरी सलाह रहेगी, या तो जो फ्यूचर्स में यहाँ पे बाय करना चाहते हैं या जो फिजिकल में शादी के पर्पज से, गिफ्ट के पर्पज से यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया रेंज रहेगा कि 57,500 से 57,000 के बीच में एमसीएक्स गोल्ड जो है वो आ सकता है, वहां पे खरीदारी करें। और 1975 के बाद सिर्फ 10 या 11 बार ऐसा हुआ है कि सितंबर मंथ में यहाँ पे गोल्ड गिरता है। तो उस पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं तो कह सकते हैं कि एक सेफ बाइंग जो है वो करके चल सकते हैं। तो अगस्त लो पे मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि गोल्ड को खरीदना चाहिए, जो मिड टर्म के लिए हैं, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके हिसाब से यहाँ पे सेलिंग में ही बने रहना चाहिए। जी, अनुज भाई, आप कैसे देख रहे हैं अभी आगे यहाँ से सोने चांदी का भाव? जैसे हम लोग बात करते रहते हैं कि एक खरीदारी का मौका आएगा, एक खरीदारी का मौका आएगा, तो क्या वो मौका अब आ चुका है और यहाँ से हम आगे अब तेजी देखेंगे? आपका क्या व्यू लग रहा है? देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड नो डाउट कि गोल्ड का पॉजिटिव है। ये जो डिप आया है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। बट जो खरीदारी करने के लेवल्स रहेंगे, मुझे लगता है कि प्राइस आपको 57,500 58,000 के आसपास मिले तो खरीदारी कर सकते हैं। डॉलर वाइज अगर देखेंगे
तो 1880-1900 एक काफ़ी अहम सपोर्ट रहेंगे, जहाँ से हमने लास्ट टाइम भी बाउंस बैक आते हुए देखा था। तो मुझे लगता है कि उन लेवल्स पे आए तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमारा मानना है कि दिवाली तक आपको अगेन गोल्ड का भाव 60,000 62,000 की रेंज में आता हुआ दिखाई देगा। मोमेंटम पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से कल हमने जोरम पवेल का स्पीच सुना, उन्होंने कहा कि जो 2% इन्फ्लेशन टारगेट है वो अचीव होना मुश्किल रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट रहेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाना। तो उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि आगे वो सिर्फ एक बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, और पॉसिबल है कि वो डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन पे। तो मुझे लगता है कि उससे हद तक भी आपको गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा कोई मेजर जो फॉल है या करेक्शन है वो आपको गोल्ड में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो भी मार्केट में गिरावट हम देख रहे हैं, ये जस्ट एक रिएक्शन है। अगर आप ये भी देखेंगे कि जनरली हम जून और जुलाई के महीने में, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, तो जनरली हम इन महीनों में गिरावट आती हुई देखते हैं, क्योंकि फिर जुलाई के बाद इंडिया के अंदर फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें फिर डिमांड बढ़ती हुई देखती है। तो मुझे लगता है कि ये फेस्टिवल सीजन से आने की पहले की तैयारी है, कि जो भी गोल्ड का प्राइस डिप लेगा वहां पर आपको अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स काफी हद तक अपनी होल्डिंग में ऐड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सेंट्रल बैंक्स आगे भी अपनी होल्डिंग में गोल्ड को ऐड करते हुए दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली उससे भी काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। वंदना जी, अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी आपको क्विकली अगर आप हमें बता सकें कि चांदी जो है कितना आपके क्या लेवल्स हैं या कितने भाव तक जा सकती है दिसंबर 2023 तक। मुझे लग रहा है कि ये काफी डायनामिक कमोडिटी यहाँ पे रहेगी वीरेंद्र जी, क्योंकि अभी ये फॉल आ रहा है, शार्प फॉल आ रहा है, और काफी सालों बाद हम लोगों ने एक सप्लाई डेफिसिट का माहौल बनता हुआ देखा है चांदी में। जितनी ज्यादा यहाँ पे क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ईवीज की बात होगी, चांदी का डिमांड उतना यहाँ पे बढ़ेगा। तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, अभी जो डेटा निगेटिव आ रहा है उसकी वजह से एक दबाव दिख रहा है, साथ में गोल्ड में भी एक फॉल है, तो मेरे ख्याल से उसका भी एक इम्पैक्ट जो है चांदी पे दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $21 $22 का एक रेंज रहेगा जहां पे इस कमोडिटी को एक सपोर्ट लेना चाहिए। अगर घरेलू बाजार की बात करूं, मुझे लग रहा है कि ये फॉल थोड़ा डीप होगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि 68,000 पे एक सपोर्ट आना चाहिए। थोड़ा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 67,000 तक भी प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगे, उसका वेट करना चाहिए, वहां पे चांदी को फिर बाय करना चाहिए। दिसंबर तक का आपने बताया है, एक ट्रिगर है यहाँ पे, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है यूएस में। तो अभी जो ये बोल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट हाइक एक कर सकते हैं, हो सकता है कि ईयर एंड आते आते इनके मतलब स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी चेंज आए, या तो ये पॉज रखें या ये कट करें। अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि फिर ये बुलियन काउंटर के लिए माहौल बहुत पॉजिटिव बनता हुआ नजर आएगा, और वहां पे एक बार हम चांदी में एक उछाल आता हुआ देख सकते हैं, खासकर कि यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2023 उसमें एग्रेसिव एक बाय आएगी। 76,000 से 78,000 तक का मुझे एक्सपेक्टेशन है हायर साइड में। और चांदी जो है कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की तरह बिहेव करती है, जब फॉल आता है वो भी बड़ी स्पीडी फॉल होती है, जब बाई का आता है मोमेंटम बनता है, बाइंग मोमेंटम भी वो बहुत स्पीडी होता है। तो मेरे ख्याल से फोर्थ क्वार्टर में ट्रिगर आना चाहिए, मेजर बाइंग ट्रिगर, और 66,000 67,000 का एक बेस बनाएगा, और अपसाइड जो रेजिस्टेंस होगा कहीं ना कहीं 76,000 78,000 होगा। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि अब से $21 से लेके अपसाइड में $31 तक का एक रेंज रहेगा, और जो एंड होगा वो पॉजिटिव मोड पे होना चाहिए चांदी में। तो आपको लग रहा है कि चांदी जो है तेज हो सकती है। अनुज भाई, आपको क्या लग रहा है कि चांदी दिसंबर तक कहाँ तक देख रहे हैं आप? देखिए, चांदी के अंदर जो मोमेंटम रहता है जनरली, मुझे लगता है जितना नीचे आता है उतना ही स्पीड से बाउंस भी करता है, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल ऑल्सो। तो जिस तरीके से चाइना अब आगे स्टिमुलस पैकेज की बात कर रहा है, तो इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और मेरा ये पर्सनली मानना है, आने वाले जो 6 महीने हैं ये आपको मेटल इंडस्ट्री के लिए काफी अट्रैक्टिव रहेंगे, ऑटो इंडस्ट्री के लिए काफी अट्रैक्टिव रहेंगे। तो उस सिचुएशन में जो सिल्वर की डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि बुलियन साइड पे भी डेफिनेटली सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अगर प्राइस नीचे आते हुए दिखाई देंगे तो वहां पर अगेन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें ईयर एंड या दिवाली तक, तो अगेन मुझे लगता है कि 75,000 से लेकर 80,000 तक के लेवल आपको चांदी में आते हुए दिखाई देंगे। तो मोमेंटम अभी फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है, जो कि मुझे लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा इंटेक्ट रह सकता है, जैसा कि गोल्ड में हम मान के चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी सिल्वर में आती हुई दिखाई देगी। तो अगर प्राइस नीचे 65,000 66,000 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने, जो हमारे दोनों मेहमान हैं उनका मानना है कि अभी आगे जो है इसमें सोने और चांदी में तेजी आ सकती है, और अभी खरीदारी का मौका है, और आगे भी आपको लेवल मिलेंगे खरीदारी के। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये जरूर हमें बताइएगा।